उनके बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हैं जिनका शायद आपको कभी अंदाजा भी ना हुआ हो। इस अनार ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इस आदमी की पूरी जिंदगी खत्म हो गई, और कैसे ये ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना आपकी लाइफ बना सकता है वो कैसे यार, बताता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 17, 3000 साल पहले भी सिम्पसन्स थे यार। कई बार लोग बोलते हैं जो सिम्पसन शो है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, लेकिन एक इजिप्शियन पेंटिंग है जिसने सिम्पसन शो को ही प्रेडिक्ट कर दिया। एक 3500 साल पुरानी कॉफिन पेंटिंग है। हाँ यार, इजिप्ट में पहले कॉफिन पे भी पेंटिंग की जाती थी, और ये पेंटिंग बिल्कुल मार्ज सिम्पसन जैसी दिखती है। इस पेंटिंग को देखकर लगता है कि इसने अपने सर पर बिल्कुल कैरेक्टर के सर के बाल जैसा कुछ उठाया हुआ है, और इन दोनों के कपड़े का कलर भी सेम है। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी देखने के बाद कई लोग कहने लगे कि ऑथर को इस कैरेक्टर का आइडिया शायद इस पेंटिंग से ही आया होगा, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं है। नंबर 16, एक टूरिस्ट को पोमोग्रेनेट के लिए पकड़ लिया गया था। एक्चुअली में ये अजरबैजान से एक टूरिस्ट आया था घूमने पोर्चुगल के लिस्बन से, और उसने एक वेटर से कहा कि उसे पोमोग्रेनेट जूस चाहिए, पर उस वेटर को समझ नहीं आया, तो इसलिए इसने ट्रांसलेटर का यूज किया, और उस ट्रांसलेटर ने पोमोग्रेनेट को ग्रेनेड बोल दिया, और इस वेटर को लगा कि ये एक बॉम्ब सेट है और ये कोई टेररिस्ट है, और इस वजह से उसने पुलिस बुला दी, और इस आदमी से कई घंटों तक पूछताछ भी की गई थी। नंबर 15, न्यूयॉर्क सिटी डूब रहा है। नहीं यार, ये कोई मार्वल मूवी की नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क सिटी का वजन इतना ज्यादा है कि वो पानी के नीचे डूब रहा है। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, और वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग एक ही जगह पर या बहुत कम जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर रहते हैं, जिस वजह से ये पूरी सिटी धीरे धीरे करके पानी में डूबती जा रही है। और साइंटिस्ट मानते हैं कि 2050 तक इस सिटी का कोस्टल लाइन पानी के अंदर होगा। नंबर 14, जब आप कोर्ट मैरिज करते हो तो आपको हमेशा एक लीगल विटनेस चाहिए होता है। कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कोई भी उसके बिना कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता, लेकिन यूएस एक लौता ऐसा कंट्री है जहाँ पर इंसान की जगह आप अपने कुत्ते को विटनेस बना सकते हो। कुत्ता क्या, यहाँ पर तो कोई भी पेट अलाउड है। आपको सुनने में वियर्ड लगेगा, लेकिन एक टाइम तक यूएस में वेडिंग करने के लिए विटनेस के तौर पर लोग अपने पेट को यूज करते थे, और ये एकदम इलीगल था। जैसे ये फोटोज देख लो, डॉग्स के फिंगरप्रिंट्स भी है। नंबर 13, यार एक बार एक खूबसूरत घर देखो, ये सैन फ्रांसिस्को के रशियन अप हिल पे है, यानी ये सुपर एक्सपेंसिव पॉश सोसाइटी में, और ये बहुत सारा खूबसूरत घर है, लेकिन इसकी कीमत बहुत सस्ती है, करीब $5 लाख की, जो कि ऐसे घर और इस एरिया के लिए बहुत सस्ता है। इतना ज्यादा कि लोग शॉक हो गए, लोगों को लगा कि ये नकली है, पर ऐसा नहीं है। इसके साथ एक बहुत वियर्ड कंडीशन है कि यहाँ पर 2053 तक कोई भी परिवार या कोई भी मूव नहीं हो सकता, कंडीशन की वजह से ये अभी तक लीज पर दिया गया है, और इसका पीरियड 2053 में खत्म होगा। तब तक आप इसे खरीद नहीं सकते हो, किसी काम का नहीं होगा, लेकिन हाँ 2053 तक इसकी प्राइस अनबिलीवेबली बढ़ जाएगी, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है लोगों के लिए। नंबर 12, ये बात सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है कि जो हस्बैंड ट्रैफिक रूल को तोड़ता है वो साइकोलॉजिकली बहुत ही अच्छा हस्बैंड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम फेक फैक्ट है जो कि लोगों ने बस बना दिया अटेंशन के लिए। साइकोलॉजी में ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है जो ये बताती है कि ट्रैफिक रूल ब्रेक करने वाला आदमी एक अच्छा हस्बैंड बने। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार फैमिली सिचुएशन में किसी आदमी ने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया हो, तो उसको एक अच्छा हस्बैंड कंसिडर करते हो लोग, लेकिन ऐसा कोई साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं है। नंबर 10, एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से एक आदमी के हाथ पैर काम करना बंद हो गए। रशिया का एक आदमी था जिसने रैंडमली सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। ये दिन में एक से ज्यादा पी जाता था, और ये 16 साल की उम्र से पी रहा था, लेकिन 22 की एज आते आते इसको बहुत सीरियस पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम हो गई। इसके पैंक्रियास में बहुत ज्यादा डैमेजेस हुए, जिसकी वजह से इसके अलग-अलग ऑर्गन्स पे काम करना बंद कर दिया, और इसी वजह से इसने अपने पैर की शक्ति खो दी। ये कभी चल ही नहीं सकता, और इसके हाथ का कंट्रोल भी काफी फिजिकली वीक हो गया है। नंबर 10, न्यू मैक्सिको के एक लड़के को $1,35,000 पड़े हुए मिले ऐसे ही जमीन पे। कोई और होता तो इन पैसों को रख लेता या फिर किसी को बताता ही नहीं कि ये मिले थे, और मस्त ऐसे ही ऐश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि किसी और के पैसे हैं और इसे नहीं छूने चाहिए, तो उसने उनको लेकर चुपचाप पुलिस को दे दिया। जिसके बाद इसकी ऑनेस्टी को देखकर पुलिस ने इसको $500 का गिफ्ट दिया, और इसी के साथ इसकी तारीफ भी की गई अच्छे से। पर कई लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि 135K का गवाह 500 रुपए कमाए बस। न बनाए। एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और उसकी गर्लफ्रेंड उसे पसंद भी करती थी, लेकिन उसके बाद
भी उसने शादी के लिए क्योंकि रिजेक्ट कर दिया। लड़की गोल्ड इसका डिगर है। रीजन काफी सिंपल था। आदमी ने जो रिंग खरीदी थी वो वॉलमार्ट से थी और वो एकदम ओरिजिनल डायमंड नहीं था बल्कि उसका एक कॉपी था, बट ये पूरा नकली नहीं था। सिल्वर वैसे तो ये था रिंग ना। सिल्वर की बनी हुई है, इसलिए 900 करीब कुछ डॉलर, 900 डॉलर की थी, 80-90 ऑलमोस्ट रुपए। 80-90 हजार की। इंडियन लेकिन इसके प्राइस। बाद भी इसकी गर्लफ्रेंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वॉलमार्ट से अगर तुम रिंग ले रहे हो तो प्योर तुम मुझे कभी गोल्ड प्यार नहीं कर डिगर, सकते। गोल्ड काफी डिगर। अनरियलिस्टिक बात है, पर कई लोग कह रहे हैं कि रिंग तो बस एक सेरेमनी है और कुछ लोग कहने लगे कि महंगी रिंग नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बताती है। मैं नहीं मानता। 1987 में क्या? अमेरिकन क्या? एयरलाइंस कौन ने सा? यूनिक ऑफर निकाला था। आप भी सुन के दंग रह जाओगे कि आप $250 के देकर अनलिमिटेड फ्लाइट के पास ले सकते हो, यानी कि इसके बाद आप कितने भी फ्लाइट ट्रैवल करो आपको पैसे नहीं लगेंगे। और ये उस समय के लिए काफी ज्यादा पैसे थे, तो उन्हें लगा कि कोई लेगा ही नहीं, और हाँ। लेगा तो फिर भी उन्हें ज्यादा ही फायदा सही है है। क्योंकि कोई इतना ट्रैवल नहीं कर पाएगा। पर हाँ। स्टीवन नाम के एक आदमी ने ये पास खरीदा और 2008 आते आते अमेरिकन एयरलाइंस की वाट लगा दी। ये एक दिन में 2 से ज्यादा बार भी प्लेन में ट्रैवल करता था बस नाश्ता करने के लिए, और ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस हो गई कि अमेरिकन एयरलाइंस को बहुत नुकसान होने लगा। अमेरिकन एयरलाइंस को ऑलमोस्ट $21 मिलियन का खर्चा आया था और इसलिए उन्होंने 2008 में ये पास को इनवैलिड कर दिया मिस यूज होने के लिए। क्यों? मैक्लारेन क्योंकि- F1 अपने ही कस्टमर्स के लिए एक नाइटमेयर है, क्योंकि अगर आप ये गाड़ी लेते हो और उसके बाद आप इसका इंश्योरेंस करवाते हो, उसके बाद भी ये कभी रिटर्न ऑफ नहीं हो पाएगी, यानी कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उतने का इंश्योरेंस आप कभी क्लेम ही नहीं कर सकते। अगर कभी ऐसा होता है कि ये कार बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और इसके आधे से ज्यादा पार्ट रिप्लेस करने पड़ता है, फिर भी ये अपने ओरिजिनल प्राइस से सस्ती रहेगी, क्योंकि इसका ओरिजिनल 20 प्राइस मिलियन डॉलर। रीसेल करके ऑलमोस्ट $20 मिलियन तक जाता है, जो कि बहुत महंगा है। इसके सारे पार्ट्स मिलाकर भी ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव वरना नहीं कोई ले होती, भी बस ना। हाइप की वजह से ये इतनी महंगी है। नंबर 6, अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो और आप किसी तरीके से जिंदा तो, 113 नहीं की रह एज सकते। तक जिंदा रह जाते हो कभी तो क्या भी आप नहीं फिर जिंदा से रह एक सकते टीनेजर हो। बन जाओगे? सही ये काफी में, पॉपुलर मैं कह क्वेश्चन रहा है हूँ और इसका जवाब है नहीं। टेक्निकली नहीं रह टीनेजर सकते। 13 से 19 साल की उम्र के लोगों का कहता है, और इस वजह से अगर आप 113 हाँ। साल के हो जाओगे तो भी आप एक टीनेजर नहीं बनोगे। वैसे इन लोगों के लिए एक बहुत ही कूल टर्म है जिसे कहते हैं सुपर सेंटिनेरियंस, और ये 110 साल के ऊपर जीने वाले लोगों को कहते हैं। नंबर 5, हमिंग बर्ड्स को हमेशा अपने ऐसे फास्ट विंग स्पैम करते हुए देखा होगा। इस चीज के लिए इस बर्ड की तारीफ तो बहुत की जाती है, पर एक्चुअली में ये इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये जमीन पर चल ही नहीं सकता। ऐसी। इसके लेग्स बहुत छोटे हैं हाँ। और अनस्टेबल हैं, और इस वजह से ये खड़े ये तो आपके रह साथ सकते रहने हैं का लेकिन पूरा ये face ही हॉप या change फिर कर दिया। वॉक नहीं कर सकते। इस वजह से इन्हें थोड़ा भी यहाँ अरे से वहाँ बहुत ज्यादा जाने के लिए फर्क दिख उड़ना रहा है। ही पड़ता है हमेशा के लिए। 37 से इसने ज्यादा पूरा बार। फेस चेंज कर दिया अपनी GF के साथ रहने के लिए। नहीं ये प्यार नहीं बल्कि क्रीपी है। 2017 में ये केस आया था जिसमें एक आदमी ने 37 से ज्यादा बार प्लास्टिक सर्जरी की थी ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से डेट कर सके, क्योंकि उसके ऊपर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर था, यानी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं जा सकता था, ना ही उसे मिल सकता था। और इस वजह से इस आदमी ने अपना पूरा फेस तक चेंज कर लिया ताकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को पता ही ना चले कि ये यही लड़का है। लेकिन फिर आगे जाकर उसे पता चल गया और उसने फिर से केस कर दिया। सोचो ये कितना ऑब्सेस्ड होगा। नंबर 3, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, ये हाँ? पूरा फेक है। इसमें और जो बहुत कंट्रीज ज्यादा का शेप है और अलग-अलग जो है, साइज है वैसे ये भी। बहुत गलत है। ये तो आपको बहुत लोगों ने या फिर बहुत चाइना व्यूअर्स ने इधर है, आपने भारत देखा इधर है, होगा, सब और इस अलग-अलग मैप को जगह देख पे के है। लगता है कि कुछ कंट्रीज बहुत ही बड़ी है जबकि एक्चुअली में छोटी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक्चुअली में जो वर्ल्ड का मैप है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ देखो, ये एकदम रियल साइज है और इसमें आप देख सकते हो कि कॉन्टिनेंट्स एक्चुअल में एक दूसरे से निकटता कितने दूर है, सही है। कितने पास हैं। नंबर 2, भाई यूट्यूबर्स की हाँ? कुछ ऐसी चीजें है ना जो आपने कभी क्या? एक्सपेक्ट ही नहीं की मोदी होगी के और वो साथ काफी इंटरव्यू शॉकिंग ले लगती है। लिया। जैसे पहले है इंडिया के फेमस पॉडकास्टर और जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत। Elon इनका Musk यूट्यूब के चैनल साथ। है और वाह, इन्होंने पॉडकास्टर के सारे unexpected। रूल्स को स्किप करके सीधा PM मोदी के समझ। साथ ही इंटरव्यू कर लिया था। और हाल ही बस में के इन्होंने साला। एक काफी हाल ही में अनएक्सपेक्टेड शादी कर इंसान के ली। साथ इंटरव्यू किया है और वो है एलॉन मस्क, जो कि काफी सच में सही अनएक्सपेक्टेड है। था। इसी तरह एक और झटका इंडिया के एक काफी फेमस यूट्यूबर थगेश ने नहीं दिया है, किया, कभी जिनका भी रियल जिक्र नाम नहीं है किया है। महेश केशवाला। उन्होंने ठगेश ने। शादी कर ली जिसे उन्होंने खुद हाँ, पोस्ट करके सही। बताया। ये न्यूज फैंस के क्या- लिए क्या? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी।
थी, क्योंकि थगेश ने कभी अपने चैनल पर अपनी गर्लफ्रेंड होने का कोई जिक्र ही नहीं किया, बस सीधा शादी कर ली। इसलिए फैंस के लिए ये थोड़ा वियर्ड भी था और अनएक्सपेक्टेड भी। अब अगला फैक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, जिसमें यूट्यूब पर कॉन्शियस नाम के एक क्रिएटर ने सौरभ जोशी पर एक एक्सपोज वीडियो बनाई, जिसमें इन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि सौरभ जोशी नॉन वेजिटेरियन है, और अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाई जो सौरभ जोशी के व्लॉग से ही थी। और सौरभ ने इसको रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन पहले की कई Q&A वीडियो में उन्होंने बताया कि वो एक वेजिटेरियन है। बट जब फैंस के सामने ये एक्सपोज वीडियो आई तो उनके लिए ये बहुत ही वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ज्यादातर फैंस उन्हें हमेशा से वेजिटेरियन ही मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और अनएक्सपेक्टेड चीज भी एक यूट्यूबर के साथ। इंडिया के ओजी क्रिएटर्स में से एक आशीष चंचलानी ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा टाइम से यूट्यूब से डिसअपियर थे, लेकिन फाइनली उन्होंने कमबैक कर ही दिया अपनी एक सीरीज एकाकी के साथ, जिसका प्रमोशन के लिए वो बिग बॉस भी गए। उन्होंने इस शो पर अपनी सीरीज का प्रमोशन किया, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज तक कई यूट्यूबर सिर्फ बिग बॉस शो में गए या फिर किसी रियलिटी शो में गए सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, लेकिन कभी खुद की सीरीज उस शो पर प्रमोट ही नहीं की। अपने कॉपीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन कुछ कॉपीज ऐसी हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। बॉलीवुड की हिट कॉमेडी हॉरर मूवी भूल भुलैया एक्चुअली भी एक मलयालम ब्लॉकबस्टर मनी चित्र साहू का रीमेक है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये रीमेक इतना सक्सेसफुल रहा कि ओरिजिनल से ज्यादा ये पॉपुलर हो गई। और सेकंड पे है गजनी, आमिर खान की फेमस मूवी जो 2008 में लॉन्च हुई थी, और वो उस टाइम पर बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी बनी जिसने 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया, और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन ये मूवी भी एक तमिल मूवी की कॉपी थी, उसका नाम भी गजनी ही था, जो 2005 में लॉन्च हुई थी। एंड इंडिया की सुपर हिट फिल्म 3 इडियट्स है, जिसने वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बनाई। इसी फिल्म को देखते हुए मेक्सिको ने ऑलमोस्ट सेम टू सेम रीमेक बनाया, और उसका भी नाम मैचिंग रखा, 3 इडियोटास बिल्कुल मैक्सिकन टोन में। और नेक्स्ट पे है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी किक 2014 में लॉन्च हुई थी, जिसने 400 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। वो मूवी भी एक तमिल मूवी का रीमेक है जो 2009 में लॉन्च हुई थी, जिसका टाइटल भी किक ही रखा गया था। यानी बॉलीवुड में रीमेक और इंस्पिरेशन का ट्रेंड काफी पुराना है, और इसी ट्रेंड को आज भी देखने को मिलता है, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल है बॉलीवुड की सुपर हिट हॉरर कॉमेडी स्त्री 2। ये फिल्म पूरी तरह से तो नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स का रीमेक नहीं है, लेकिन इसका पोस्टर और कुछ फैंटेसी हॉरर सीक्वेंसेस क्लियरली उस सीरीज से इंस्पायर दिखाई देते हैं। भाई आगे ये के तो वीडियो आपको में पता चल देखेंगे। गया है, बाय पर बाय। कुछ ऐसे मेरा कार्टून्स लाइक, के शेयर प्रेडिक्शंस और हैं जो कि सब्सक्राइब करके इतने जाना, पिन पॉइंट प्लीज। एक्यूरेट हैं कि आप इन्हें देखकर हक्के बक्के होने वाले हो। और कुछ सेलिब्रिटीज के बीच इतने अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स है ना, जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और क्यों इस आदमी को बस एक सिंपल सा बटन दबाने के लिए लाखों रुपए मिलते हैं, वो क्यों है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को जाके